एक गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। वे अपने ज्ञान और अनुभव के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनके पास एक नालायक शिष्य था जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। दिन भर आलस करता था और दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था और लोगों का मजाक उड़ाता था। एक दिन शिक्षक ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, क्या तुम मेरी बातों को हल्के में लेते हो? चलो, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अलमारी में से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसमें एक पुराना सा हीरा रखा था। हीरा देखने में साधारण कांच के टुकड़े जैसा लग रहा था। शिक्षक ने कहा, इसे लेकर बाजार में जाओ और लोगों को इसकी कीमत पूछकर बताओ, लेकिन इसको बेचना नहीं। लड़का हीरे को लेकर बाजार गया। उसने दुकानदारों से पूछा, भाई साहब, इसकी क्या कीमत होगी? किसी ने कहा, अरे ये तो कांच का टुकड़ा है, 10 रुपए दूंगा। और किसी ने कहा, अरे ये तो किसी बोतल की टूटी हुई शीशे जैसा लग रहा है, फेंक दो इसे। कुछ लोग तो हंसकर उसे भगा देते थे। लड़का उदास होकर वापस आया और सारी बातें गुरुजी को बताई। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब इसे शहर में रहने वाले जौहरी के पास लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे, बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पूछ कर आना। लड़का हीरे को लेकर शहर गया और जौहरी को दिखाया। जौहरी ने हाथ में हीरा लिया और ध्यान से देखा और चौंक कर बोला, अरे यह तो बहुत दुर्लभ हीरा है, इसकी कीमत तो लाखों में है। अगर तुम इसे मुझे बेचने को तैयार हो जाओ तो मैं तुरंत खरीद लूंगा। लड़का हैरान रह गया। वह हीरे को लेकर वापस आया और सारी बातें अपने गुरुजी को बताईं। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, देखा बेटा, वही चीज जिसे आम लोग बेकार समझ रहे थे, जौहरी ने ही उसकी असली कीमत पहचानी। इसका मतलब है कि हर इंसान की असली कीमत सिर्फ उस पर निर्भर करती है कि वह कहाँ है और किन लोगों के बीच है। अगर तुम गलत संगत में रहोगे तो लोग तुम्हारी कीमत घटा देंगे, लेकिन अगर तुम सही जगह रहोगे, सही काम करोगे, तो तुम्हारी कीमत खुद ब खुद सामने आएगी। लड़के की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि उसे अपने समय और संगत दोनों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। उसी दिन से उसने मेहनत करनी शुरू कर दी और आगे चलकर गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत वही पहचान सकता है जो सही दृष्टि रखता है। इसलिए अपनी संगत और अपना समय सही लगाओ, वरना तुम्हारी कीमत लोग कभी नहीं समझ पाएंगे।